नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर, एमजेज यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल रेस से आज आपको बताऊंगी रेकी के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ रेकी। आज के युग की अपनी भागम भाग वाली लाइफ में अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति कुदरत के नियमों को अपने जीवन से अलग कर देता है, तो वह अपने आप से बहुत सी तकलीफों में, दुख दर्दों में घिर जाता है। तब कुदरत स्वयं किसी को अपना दूत बनाकर अपने नियमों का पालन करने के लिए भेजती है, जो हमें सिखाता है या प्रेरित करता है कुदरत के नियमों का पालन कैसे करें। तो कुदरत ने जिस दूत को भेजा था वो थे डॉक्टर मिकाओ उशई। डॉक्टर मिकाओ उशई का जन्म 15 अगस्त 1865 को हुआ था जापान में। वो एक स्कूल में व्यवस्थापक थे। उनके कुछ शिष्यों ने उन्हें शास्त्रों में लिखी हुई स्पर्श चिकित्सा कहाँ तक सत्य है उसके बारे में पूछा। तो वो शास्त्रों की हकीकत को तो जानते थे और मानते भी थे, लेकिन वह उसे साबित नहीं कर पाए कि वो कहाँ तक सत्य है। तो उनके भी मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठने लगे। तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देकर स्पर्श चिकित्सा की सत्यता की खोज में निकल पड़े। शहर शहर घूमे, कई भाषाएं भी सीखी। इसी बीच वो अपनी प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत भी सीखे, क्योंकि उन्हें एक बौद्ध अनुयायी से पता चला कि इस उपचार पद्धति के बारे में एक अनुयायी ने सधर्म पुटरी का सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें इस पद्धति के नियम और प्रतीकों का किस तरह प्रयोग करके व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है वह लिखा था। तो उन्होंने संस्कृत सीखी और जहां चाह वहीं राह। तो एक बौद्ध अनुयायी के सुझाव से उन्होंने अपने शहर क्योटो से 25 किलोमीटर दूर कुरियामा पर्वत पर जाकर साधना करी। बिना कुछ खाए पिए 21 दिन के उपवास के बाद उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखा, जो उनके सहस्त्रार चक्र से उनके शरीर में उतरता हुआ अनुभव हुआ। और कुछ प्रतीक, जिन्हें हम सिंबल्स कहते हैं, वो भी दिखाई दिए। तो वो खुशी से उछल पड़े और नीचे उतरे पर्वत से, और उन्होंने इस ऊर्जा को लोगों के ऊपर अप्लाई किया। तो उन्हें बहुत अच्छे अनुभव हुए। तब उन्होंने कुछ तो इस ऊर्जा को नाम दिया जाना चाहिए, तो उसको नाम उन्होंने रेकी दिया। रेकी मीन्स ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा, जिसे हम प्राण शक्ति, चेतना शक्ति या विश्व शक्ति भी कहते हैं। और इस सरल, उत्तम और जनता के लिए उपयोगी पद्धति को संसार में फैलाने की इनके अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने अपने शहर क्योटो में ही एक निशुल्क उपचार करना, ऐसा छोटा सा उपचारक केंद्र खोला और स्टार्ट कर दिया। फिर जो अनुभव उनको हुए, उससे उन्होंने इस पद्धति के लिए 3 मुख्य सैद्धांतिक नियम बनाए, जिसमें था एक मानसिक व आत्मिक उत्थान, दूसरा था शारीरिक स्वस्थता और तीसरा था आदान प्रदान का नियम। मन व आत्मा के उत्थान के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम और भी बनाए थे, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रेकी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो 1930 में मिकाओ उशई ने अपनी देह को उनसे मुक्ति पा ली थी। तब तक रेकी का प्रचार प्रसार जापान एवं कोरिया में हो चुका था, और तब तक वो 18 रेकी मास्टर भी बना चुके थे। उनकी 2 संतानें थी, लेकिन उन्होंने इस रेकी उपचारक केंद्र को आगे चलाने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने यह कार्यभार अपने ही द्वारा बनाए गए रेकी मास्टर, उन्होंने उनको 1925 में बनाया था, डॉक्टर चिजिरो हयाशी को दिया। वो एक रिटायर्ड नेवी कमांडर थे। और डॉक्टर हयाशी
ने जापान के राजमहल के पास ही अपना एक रेकी उपचारक करने का हॉस्पिटल खोला, जिसका नाम रखा था शीना नो माची, यानी कि हर दुख दर्द का इलाज। इन्होंने अपना जीवन स्वयं त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें रेकी द्वारा इंट्यूशन मिल गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है और जापान उसमें भाग लेगा। तो क्योंकि वो एक रेकी उपचारक थे, तो उन्हें इस विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना था, इसलिए उन्होंने इस देह को 10 अप्रैल 1941 को छोड़ दिया। तो हुआ भी यही, जापान ने विश्व युद्ध में भाग भी लिया और जापान को बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन इस उपचार केंद्र को कोई क्षति नहीं पहुंची। उन्होंने अपनी रेकी उपचार के जीवन काल में 13 रेकी मास्टर बनाए थे और अपने देह त्यागने से पूर्व उन्होंने अपना कार्यभार अपनी ही एक विद्यार्थी तकाता हवायो को दे दिया था। तकाता हवायो बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और उनकी 2 बेटियां भी थी, और लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से घेरा हुआ था। तकाता हवायो अमेरिका के हवायो शहर से थी और उन्हें लगा कि अब वह बहुत बीमारियों से घिर चुकी है और वो मर जाएंगी, तो वो अपनी माँ से मिलने जापान गई और वहां पे उनकी मुलाकात डॉक्टर तकाता हवायो से हुई। डॉक्टर चिजिरो हयाशी से हुई। तो उन्हीं के उपचार केंद्र में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुई रेकी द्वारा। तो उन्हें रेकी सीखने की इच्छा जागृत हुई और वह 2 डिग्री सीखकर अमेरिका चली गई। वहां जाकर रेकी के उपचार द्वारा दुखी और बीमार लोगों का उपचार किया। एक दिन डॉक्टर हयाशी वहां गए तो उनके अनुभव और परिणामों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और 22 फरवरी 1938 को उन्होंने तकाता हवायो को मास्टर डिग्री प्रदान की और फिर से जापान लौट गए। और अपनी देह को त्यागने से पहले डॉक्टर हयाशी ने अपने सभी खास शिक्षार्थियों को बुलाया और श्रीमती तकाता को अपनी पदवी दे दी। अब हवायो तकाता जो थी वो 1980 में उन्होंने आखिरी दिनों में देह मुक्त करी थी उन्होंने अपने आप की, और रेकी में आने के बाद उन्होंने 45 वर्षों का स्वस्थ जीवन और जिया था, जो कहाँ मरने के लिए वो जारी थी। उन्होंने रेकी सीखने के बाद और इसमें आने के बाद में 45 वर्षों का स्वस्थ जीवन और जिया, और उनकी मुक्ति से पहले रेकी का प्रचार प्रसार कई यूरोपीय व कम्युनिस्ट देशों में होने लगा था और उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने जीवन काल में अपनी 2 पौत्रियों को फिलिस लुइसे फ्यूरामुटो व डॉक्टर बारबरा को सौंप दी थी। कुछ समय बाद ये दोनों भी अलग हो गईं और अलग अलग संस्थाओं की स्थापना करी ताकि रेकी का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाया जा सके। फिलिस फ्यूरामुटो ने इंटरनेशनल रेकी अलायंस और डॉक्टर बारबरा ने अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी अलायंस AIRA बनाई। और भारत में इस उपचार पद्धति का फिर से, लेकिन रेकी के नाम से पुनः प्रवेश 1981 में पोला हॉरन नामक रेकी मास्टर द्वारा हुआ, जो अपने फैमिली फ्रेंड्स से मिलने मुंबई आई थी। तो वहां पे जिनके यहाँ वो ठहरी थी उनका इलाज किया रेकी द्वारा। तो लोगों में यह जानने की इच्छा जागृत हुई, तो पहली बार उन्होंने यहाँ पर 30 लोगों को रेकी सिखाई और इसमें से जो आगे बढ़ पाए वह 2 ही मास्टर हुए रेकी के, जो 1991 में भारत के प्रथम बार 2 रेकी मास्टर बने। और आज रेकी का प्रचार प्रसार लगभग पूरे भारत में जोरों शोरों से हो रहा है। जो पद्धति भारत की थी वह फिर से भारत में लौट आई है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्पिरिचुअल रेज के इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर